आखिर कैसे हुई थी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों की मृत्यु? आखिर किसने किया था प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों का वध? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सब ने रामायण में वर्णित कई सारी कथाएं पढ़ी हैं, जैसे कि प्रभु भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म और उनकी मृत्यु की कथा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुई थी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों की मृत्यु। दरअसल रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। वापस आने के कुछ दिनों तक प्रभु श्री राम और माता सीता ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। वहीं जनता के कारण प्रभु श्री राम को देवी सीता को त्यागना पड़ा और उसके बाद माता सीता फिर से वन में जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने दो सबसे शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया, यानी लव और कुश। दोनों पुत्रों के बड़े होने के बाद सीता अयोध्या की राज्यसभा में भगवान श्री राम के सामने ही धरती में समा गई। माता सीता के पाताल लोक जाने के बाद भगवान श्री राम उदास रहने लगे। उनके मन में विचार आने लगे कि अब मेरा भी समय पूरा हो गया है, मुझे भी अब ये मृत्यु लोक छोड़ देना चाहिए। ऐसे में ब्रह्मा की आज्ञा पाते ही कालदेव अयोध्या भगवान श्री राम के पास पहुंचे। उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। कालदेव ने प्रभु श्री राम को पहले प्रणाम किया और फिर बोले, प्रभु मुझे ब्रह्मा देव ने भेजा है। वहीं भगवान श्री राम भी कालदेव के आने का अर्थ समझ गए। फिर भी उन्होंने कालदेव से आने का कारण पूछा। तब कालदेव ने कहा, हे प्रभु, आने का कारण मैं आपको अकेले ही बता सकता हूँ। उसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर जाने को कहा। साथ ही भगवान श्री राम ने कहा कि इस बीच जो कोई भी इस कक्ष में आएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। ये किसी और ने नहीं बल्कि कालदेव ने ही उनसे कहा था, इसीलिए भगवान श्री राम को ऐसा कहना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मण जी उस कक्ष की पहरेदारी करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां अचानक ऋषि दुर्वासा पहुंचे और भगवान श्री राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण से बोले कि अगर मुझे भगवान श्री राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। ऋषि के श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण उन्हें अंदर ले गए। अपने कक्ष में लक्ष्मण को देखकर भगवान श्री राम उदास हो गए। वो जानते थे कि ना चाहते हुए भी उन्हें अब अपने सबसे प्रिय भाई यानी लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। उसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। उस समय देश निकाला मृत्यु दंड से भी बड़ी सजा मानी जाती थी। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम भी जल समाधि लेने का निर्णय करते हैं। अपने बड़े भाई के इस निर्णय का पता जैसे ही भरत और शत्रुघ्न को लगा तो उन दोनों ने भगवान श्री राम को वैकुंठ धाम जाने से रोका। लेकिन जब भगवान श्री राम नहीं माने तो दोनों भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम जाने की जिद करने लगे। बहुत जिद करने पर राम ने दोनों की विनती को स्वीकार कर लिया। कहते हैं इसी बीच उनकी बाधा जो बन रही थी वो थे स्वयं भगवान हनुमान जी। ऐसे में भगवान श्री राम जानते थे कि हनुमान जी उन्हें बिल्कुल भी कालदेव के साथ नहीं जाने देंगे, इसीलिए उन्होंने वहीं पर मौजूद एक दरार में अपनी अंगूठी को डाल दिया, जिसके बाद स्वयं पाताल लोक में जाकर हनुमान जी उस अंगूठी को वापस लाए और उन्हें तब पता चला 1000 रामों का एक रहस्य, जिससे जुड़ी हुई वीडियो हमने आपको पहले ही दिखाई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। फिर क्या था, अगली सुबह भगवान श्री राम दोनों भाइयों और सुग्रीव सहित विभीषण के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे, जहां उनके साथ बहुत सारे गांव वाले भी थे, यानी उनकी प्रजा। उसके अलावा उनके बहुत से चहीते लोग भी थे और साथ ही उनके सभी भाइयों की पत्नियां भी थी। और फिर कहते हैं स्वयं भगवान श्री राम अपने वास्तविक रूप यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में आए और उसके बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। और इस तरह भगवान श्री राम के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न भी वैकुंठ धाम को चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भरत और शत्रुघ्न उनके साथ वैकुंठ धाम क्यों गए? तो दोस्तों, कहा जाता है कि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, तो वहीं सुदर्शन चक्र और उनके शंख के अवतार कोई और नहीं बल्कि भरत
और शत्रुघ्न थे। ऐसे में जब स्वयं भगवान विष्णु वापस अपने रूप में गए, भरत और शत्रुघ्न साथ ही लक्ष्मण को भी वापस उसी स्थान पे जाना पड़ा, यानी वैकुंठ धाम में। तो इस तरह स्वयं भगवान श्री राम के तीनों भाइयों ने जल समाधि ले ली थी। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।